नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो निहायत ही दिलचस्प है, जो कि उस मौजू की तरफ है कि जिसको जानने के लिए और जिसके तहलका खैज इंकशाफात को जानने के लिए हर एक को इंतजार रहता है। तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको निहायत दिलचस्प हकायक के बारे में आगाही फराहम जरूर होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो कि है बरमूदास ट्रायंगल के बारे में। बरमूदास ट्रायंगल के बारे में हैरान कुन इंकशाफात के बाद पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। साइंसदान उन खदशात का इजहार कर रहे हैं जो कि सच होने जा रहा है। कुछ अरसा कबल बरमूदास ट्रायंगल के अंदर एक अजीब व गरीब खलाई मखलूक दिखाई दी गई, जो कि एलियन से या कोई और। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 1892 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफर कर रहा था। इसने देखा कि इसने समंदर में एक हलचल को महसूस किया। उसे लगा कि वो गलत रास्ते पर निकल चुका है, इसलिए इसने अपना कंपास देखा, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गया जब इसने देखा कि इसका कंपास काम नहीं कर रहा। इसके बाद इसने आसमान की तरफ देखा और देखते ही देखते एक आग का गोला आसमान से नीचे समंदर की तरफ आकर घिर गया। इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया, लेकिन उसने ये सब जांचते हुए उसने फैसला किया कि वापस लौटना ही बेहतर है। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक पूरी किताब लिखी, लेकिन लोगों ने इस किताब को सीरियस नहीं लिया और इसे पागल और दीवाना कहने लगे। वक्त गुजरता गया और कुछ अरसे बाद अमेरिका के 14 हवाई जहाजों ने इसके ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भी कंपास ने काम करना छोड़ दिया, इस ग्रुप के लीडर लेफ्टिनेंट जेम्स ने कंट्रोल टावर पर राब्ता किया और मदद तलब की, और उसने कहा कि हमें नहीं पता हम किस रुख जा रहे हैं, ये समंदर कौन सा है हम नहीं जानते। लेकिन ये कॉल सुनते ही कॉल कट गई। कॉल को सुनते ही 13 रुकनी वफ्त एक जहाज में उड़ान भरकर इनकी मदद को गया, लेकिन वो कहां गया आज तक इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ कि जो अभी तक नहीं रुक सका है। इस जगह ने अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक के हवाई जहाज और बहरी जहाजों को अपने अंदर निगल लिया। मजीद ये कि उन हवाई जहाजों में जो लोग सवार थे उनके बारे में भी आज तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि वो कौन सी दुनिया में चले गए। पुरस्रार तौर पर इन हादसातों का सिलसिला एक जगह नहीं रुकता, बल्कि इसके साथ साथ कई सालों में मुतादिद हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका, ना ही कोई आज तक पॉइंट मिला। ऐसी पुरस्रार वाकयात पर मुनसिफाना सोच पर लिखना शुरू किया। इन पुरस्रार वाकयात के बाद इस जगह को एक अनोखा नाम दिया गया, जो कि था बरमूदास ट्रायंगल। ये जगह अमेरिका फ्लोरिडा से लेकर रिको तक है और जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये दूसरी दुनिया से आने वाले एलियंस का इलाका है, और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये दुनिया में मौजूद एक वाहिद जगह जिसे हम टाइम पोर्टल कहते हैं, और ये इन तमाम जहाजों को खींचकर वहां ले जाता है कि जहां इसका दूसरा सिरा घूमता है। लेकिन अमेरिकी बहरिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन हालिया वाकयात ने अमेरिकी हकाम को भी हिला के रख दिया। ये इलाका इस वक्त अमेरिकी फौज के कंट्रोल में है और ये इसकी कड़ी निगरानी में रहता है। गुज़िश्ता साल के आगाज में अमेरिकी हकाम ने अपने फौजी हकाम से बात की, जो कि एक अरसे तक इस समंदर में रहे, जिसके बाद हिला के रख देने वाले इंकशाफात सामने कि उन्होंने कई बार एक उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा, और ये उड़न तश्तरियां बरमूदास ट्रायंगल के एन वक्त में समा जाती हैं। और एक अमेरिकी फौजी ने हाल ही में बरमूदास ट्रायंगल में एक अजीब व गरीब मखलूक देखने का दावा भी किया, और इस फौजी ने वीडियो भी बनाई जो बाद सोशल मीडिया पर वायरल रही। इसके बाद अमेरिकी फौजी हुकाम ने भी इस बरमूदा ट्रायंगल में बहुत तफ्शीश का इजहार किया है, और साइंसदानों का यह कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर मौजूद हाल एक खास वक्त में खुलता है और एक खास वक्त में बंद हो जाता है, इसीलिए उस वक्त इस पर कोई जोर नहीं चलता है। हाल जिस वक्त खुलता है, अगर उसके नजदीक कोई जहाज मौजूद होता है तो वो इसको अपने अंदर समो लेता है। साइंसदानों का इस बारे में ख्याल ये भी है कि जो जहाज यहां से गुमशुदा हुए हैं वो सही सलामत हालत में मौजूद हैं, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं, किसी और डायमेंशन में जिसे हम समझ नहीं सकते। जबकि कुछ और साइंसदानों का यह ख्याल है कि इस समंदर के हिस्से में मौजूद बहुत ज्यादा तादाद में मीथेन हाइड्रेट गैस मौजूद है, कि जिसकी वजह से ये एक भरपूर ताकत में एक साथ निकलती है, जिससे ताकतवर दियो हैकल बुलबुले पैदा होते हैं, और इसकी वजह से ये आम जहाज को या किसी बड़े या छोटे जहाज को अपने अंदर आराम से समो लेते हैं। लेकिन इस बारे में अमेरिकी फौजी हुकाम का यह दावा है कि अमेरिकी हुकाम ये बात कहते हैं कि यहां पर आज तक
अमरीकी कोई जहाज गायब नहीं हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है, ये कोई भी बता नहीं सकता। नाजरीन, दूसरी तरफ अहम बात यह है कि 1925 में कोटोपैक्सी नाम एक जहाज ने इस तरफ सफर किया और देखते ही देखते 2 दिन की मुसाफत के बाद वो बरमूडा ट्रायंगल के करीब जाकर गायब हो गया, जिसमें 32 मुसाफिर सवार थे। और देखते ही देखते कम से कम 90 साल के अरसे के बाद इस जहाज को हवाना में ढूंढा गया और इसे देखकर लोगों की हैरत मजीद बढ़ गई कि 90 साल बाद ये जहाज इस हालत में इनको कैसे मिल गया। इस वाकये ने एक और सवाल भी पैदा किया कि ये जहाज डूबने के बाद कैसे बच गया अगर वहां मीथेन गैस इतनी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा इसमें मौजूद 32 मुसाफिर कहाँ गायब हो गए? क्या वाकई बरमूडा ट्रायंगल में कोई नेशनल टाइम पोर्टल मौजूद है जिसने इन सब इंसानों को किसी दूसरी दुनिया या किसी और डायमेंशन में भेज दिया है? ये सब अभी तक एक राज। और एक तरफ कुछ मुबस्सिरीन का कहना है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ गैर मामूली बादल मौजूद है कि जिनके अंदर हवा का दबाव इस कदर है कि वो जहाज को भी अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। और इस हवा के रफ्तार की वजह से समंदर में एक भंवर बनता है और वो भंवर अपने अंदर कई जहाजों को खींचने की सलाहियत रखता है और वो भंवर जहाज को अपने साथ नीचे ले जाता है। लेकिन ये सब एक ख्यालात के अलावा और कुछ भी नहीं। साइंसदान बरमूडा ट्रायंगल पे मौजूद ऐसे वाकयात के कश्मकश में बड़े उलझे हुए हैं। कुछ अरसा पहले बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत के बारे में कुछ बातें सामने आई हैं। साइंसदानों के मुताबिक खुला में नासा के जो जहाज जाते हैं और जिस जगह पर इन्होंने लेबोरेटरी कायम की हुई है, जब ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हैं तो वहां पर तमाम तर सिस्टम खत्म हो जाता है। यहां तक कि अमेरिका का मखसूस टेलीस्कोप भी यहां पर काम छोड़ देता है। टेरी वोल्फ जो कि एक अमेरिकी के खिलाफबाज हैं, ये कहते हैं कि इन्हें अपने पहले ही सफर में ये बात का अंदाजा हो गया था कि बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरते टाइम इनका स्पेस स्टेशन काम करना छोड़ देता है, क्योंकि जब ये होने जा रहा था तो इनके पास एक रोशनी नमूदार हुई, लेकिन इनके स्पेस स्टेशन का कुछ हिस्सा काम करना छोड़ गया था। उन्होंने मजीद बताया कि मैंने इस जगह के बारे में पहले ही पढ़ चुका था, लेकिन इसके बारे में मैं ये नहीं जानना चाहता था कि जब मैं इस मंजर के पास से गुजरूंगा तो ये किस कदर ज्यादा खतरनाक हो। आप इस बारे में क्या ख्यालात का इजहार करते हैं और इधर कौन सी ऐसी ताकत है जो काम कर रही है? हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि यहां पर कौन सी ऐसी मखलूक है या कौन सी ऐसी ताकत है जो काम कर रही है, क्योंकि आज तक कोई भी चीज जो यहां पर गायब हुई वो वापस नहीं आ सकी है। तो नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। इसको जरूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।